नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता इन दिनों एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं और इसकी वजह है उनकी जिंदगी पर बनी बायोपिक थलाइवी, जिसमें उनका किरदार निभा रही हैं बॉलीवुड की पंगा क्वीन यानी कंगना रनौत। तो ऐसे में चलिए आज हम आपको करुणानिधि, जो जयललिता के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं, उनके बारे में बताते हैं। मुथेवल करुणानिधि का जाना कई मायनों में एक युग का अंत होने जैसा है। इस युग में उनके और जयललिता के बीच एक कड़वाहट भरी दुश्मनी देखने को मिली। नेताओं के बीच दुश्मनी तो अक्सर देखने को मिलती ही है, लेकिन करुणानिधि और जयललिता की दुश्मनी का स्तर अलग था। दोनों ही दक्षिण भारत की राजनीति के मजबूत नेता थे और दोनों ने राजनीतिक दुश्मनी उस हद तक निभाई जैसी बहुत कम देखने को मिलती है, और दक्षिण भारतीय राजनीति में तो और भी मुश्किल। बाकी नेताओं से अलग ये दोनों विधानसभा में कभी ज्यादा मुस्कुराए नहीं या संसदीय मजाक नहीं किया। वो एक जगह थी जहां वो बहुत कम ही सही पर एक दूसरे के सामने आए। तमिलनाडु में जयललिता और करुणानिधि के बीच तनावपूर्ण रिश्तों के चलते स्थितियां दूसरे राज्यों जैसी नहीं थी। यहाँ अन्य राज्यों की तरह एक मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता का एक ही मंच साझा करना या राष्ट्रीय नेताओं के स्वागत के लिए आधिकारिक लंच या डिनर में शामिल होने का चलन नहीं रहा। जयललिता पर लिखी गई एक किताब की लेखिका और तमिलनाडु पर वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि वो सिर्फ एक दूसरे को नापसंद ही नहीं करते थे, बल्कि दोनों एक दूसरे से पूरी तरह नफरत करते थे। विधानसभा में मार्च 1989 में एक घटना के बारे में बताते हुए उन्होंने लिखा है, तब जयललिता ने विपक्ष की नेता के तौर पर मुख्यमंत्री करुणानिधि द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का मुद्दा उठाया था। ये वो वक्त था जब करुणानिधि ने बजट पेश करना शुरू ही किया था और जयललिता ने इसका विरोध शुरू कर दिया। इसके बाद किसी ने करुणानिधि पर फाइल फेंकी और उनका चश्मा टूट गया। इसकी प्रतिक्रिया में ट्रेजरी बेंच से किसी ने जयललिता की साड़ी खींच दी। उन्होंने आगे बताया कि जयललिता ने इसे कभी माफ नहीं किया जाने वाला अपमान कहा था और कसम खाई थी कि वो विधानसभा में तभी लौटेंगी जब करुणानिधि सत्ता से बाहर होंगे। वो आगे कहती हैं कि करुणानिधि के लिए जयललिता ऐसी नेता थी जो द्रविड़ संस्कृति से नहीं आई थी और ना ही वो रैंक के आधार पर आगे बढ़ी थी। जयललिता के गुरु एमजी रामचंद्रन ने डीएमके से अलग होकर एआईडीएमके बनाई तो वो प्रोपेगेंडा, साथ ही वो ब्राह्मण थी और डीएमके हमेशा ब्राह्मणों के खिलाफ लड़ती रही है। वो आगे कहती हैं कि तमिलनाडु में जो भी गलत हुआ, करुणानिधि ने जयललिता को हमेशा उसके लिए जिम्मेदार ठहराया। करुणानिधि ने जयललिता को भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल भेजा। फिर जब जयललिता सत्ता में आई तो उन्होंने करुणानिधि को उनके घर से आधी रात को गिरफ्तार करवा लिया। एमजी रामचंद्रन और करुणानिधि के संबंधों में काफी उतार चढ़ाव रहा है। करुणानिधि ने एक फिल्म में रोल दिलाने में एमजी रामचंद्रन की मदद की थी। वहीं एमजीआर ने करुणानिधि को मुख्यमंत्री पद के लिए समर्थन दिया था। ये दोस्ती सालों तक बनी रही, लेकिन जब एमजीआर ने पार्टी में खुद को अलग थलग होता देखा तो वो करुणानिधि से दूर हो गए। दोनों के संबंधों में दरारें आनी शुरू हो गई। उस वक्त राजनीति में एमजीआर का कद भी काफी बड़ा हो गया था। उन्होंने पार्टी में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और इस तरह डीएमके से एआईडीएमके का जन्म हुआ। वो आगे कहते हैं कि करुणानिधि एमजीआर को पहले ही एक प्रतिद्वंदी के तौर पर देखने लगे थे, लेकिन जब एमजीआर ने करुणानिधि को हरा दिया तो ये प्रतिद्वंदिता कम हो गई। वो कभी साथ नहीं दिखे, लेकिन एमजीआर की तबीयत खराब होने पर करुणानिधि ने उनके ठीक होने की कामना करते हुए पत्र लिखा था, जो दोनों के बीच के जुड़ाव को दिखाता है। वो अलग तरह का रिश्ता था, वहीं जयललिता के साथ बिल्कुल उलट थी। वो आगे कहते हैं कि हाँ, क्योंकि ये राज्यों को प्रतिस्पर्धी राजनीति की तरफ ले गया। डीएमके और एआईडीएमके के बीच की प्रतिद्वंदिता इतनी गहरी थी कि डीएमके के 1967 से सत्ता में आने के बाद से कोई राष्ट्रीय पार्टी राज्य में जगह नहीं बना सकी। एमजीआर ने मिड डे मील की फिर से शुरुआत की, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री के कामराज ने अपने कार्यकाल में शुरू किया था। समय के साथ करुणानिधि और जयललिता के बीच प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई कि दोनों चुनावों से पहले अपने घोषणा पत्रों में मुफ्त में सामान बांटने लगे। उन्होंने आगे बताया कि अगर एक पार्टी मिड डे मील में हर हफ्ते एक अंडे देने की बात करती है तो दूसरी 2 अंडे देने की योजना लेकर आ जाती है। इस तरह स्कूल जाने वाले बच्चों को हर हफ्ते 5 अंडे दिए जाने लगे। इसी तरह एक ने कलर टीवी देने की बात कही तो दूसरे ने मिक्सर ग्राइंडर। इस तरह बात लैपटॉप देने तक भी पहुंच गई। वहीं पड़ोसी राज्य कर्नाटक के नेताओं का मानना है कि अगर दोनों नेताओं के बीच इस तरह की दुश्मनी ना होती तो 1 दशक से ज्यादा पुराना कावेरी विवाद सुलझ चुका होता। नाम न बताने की शर्त पर कर्नाटक के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, करुणानिधि कर्नाटक के साथ परस्पर सहमति से ये मसला सुलझा लेते, लेकिन जयललिता अपने गृह राज्य कर्नाटक के मुकाबले तमिलनाडु के प्रति अपनी वफादारी दिखाना चाहती थी।
वहीं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री देवराज उर्फ या JH पटेल दोनों ही निष्पक्ष मानसिकता के थे। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।